A dealer purchased a washing machine for rupees 7660. He allows a discount of 12%. डिस्काउंट है 12% का. कॉस्ट प्राइस है 7660 ऑन इट्स मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पे मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, हम लोग एज्यूम करेंगे इसे ₹6 एंड स्टिल ही गेन दिया हुआ है. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन. हाँ, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरी क्लासेस में किस तरह से बनाना है बता चुका हूं. इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस मशीन का क्या है ₹7660, डिस्काउंट है 12%, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹X. ये हम लोग एज्यूम करते हैं लेट. गेन इज इक्वल टू 10%. तो फाइंड आउट मार्क प्राइस. तो इसमें कॉस्ट प्राइस और गेन से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10, 110 अपॉन 100 इंटू CP 7660. ठीक है स्टूडेंट, ये इज इक्वल 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 11 इंटू 766. इसको एज इट इज अभी छोड़ दो. क्यों छोड़ने के बोलते हैं, इसलिए क्योंकि एक और सेलिंग प्राइस में मिलेगा फ्रॉम 2 एंड थर्ड. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट. सेलिंग प्राइस is equal to mark price X, discount is 12% on mark price. ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमें आएगा 88x by 100 और इज इक्वल टू 22x upon 25, 422. ठीक है, अब जो है ये सेलिंग प्राइस हमारा आया और ये सेलिंग प्राइस हमारा जो आया वो दोनों इक्वल है. दोनों सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है. दिस देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2. हाँ, तो 22x अपॉन 25 इज इक्वल टू 11 इंटू 766. x इज इक्वल टू 11 इंटू 766 इंटू 25 अपॉन 22. इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 9575 रुपीज विल बी योर आंसर. ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी था, मैं आपको पहले बता चुका हूं. अगर कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस इस तरह के केसेस आते हैं तो दो सेलिंग प्राइस हमें ऑब्टेन होता है और दोनों सेलिंग प्राइस को निकालने के बाद दोनों इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इजी क्वेश्चन है. ओके, how much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 25% on the mark price he gains 20%. अब एक बार जब इसे रीड आउट करते हैं तो हमें दो डेटा केवल मिलता है. डिस्काउंट है 25% का और गेन है 20% का. ठीक है, वी हैव ओनली टू डेटा, डिस्काउंट 25%, गेन 20%. और क्वेश्चन क्या कह रहा कि हम लोग जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा पैसा मार्कअप करें कि हमें गेन हो 20% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%. मार्कअप का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको. मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जितना मार्क करना है, जितना मार्क्ड करना है, मार्किंग कितना एक्स्ट्रा जितना करना है, एक्स्ट्रा मार्किंग इन रुपीज. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है. हम लोग क्यों मार्कअप करते हैं, जैसे हम लोग परचेज करके आए, एक कॉलगेट ₹100 में परचेज करके आया और हमें इसे सेल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैसा इस पर कुछ मार्किंग करेंगे तभी हमें फायदा होगा. फिर हमने स्टिकर लगा दिया ₹150 का. ठीक है, इसलिए हम लोग मार्किंग करते हैं. ये हमारा कॉन्सेप्ट है.
और मैंने आपको ये बता दिया था कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना हो तो कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना ₹100 सो दैट कैलकुलेशन विल बी इजी, और लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹X। अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब, डिस्काउंट और मार्क प्राइस से एक सेलिंग प्राइस निकलेगा और गेन और कॉस्ट प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस निकलेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे। डिस्काउंट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस इज X, डिस्काउंट इज 25%, 2500 ऑफ X कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 25/100, X 100 माइनस 25 इज इक्वल टू X इंटू 75/100। देखो ये जो हमें ऑब्टेंड हुआ वो क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें डिस्काउंट हुआ है 25% का, इसका मतलब सेल आउट कितने का हुआ होगा, 75% का सेल आउट हुआ होगा, इट मीन 75/100 ऑफ X। दोनों सेम है, या तो इस तरह से कैलकुलेट करो या फिर इस तरह से कैलकुलेट करो कि डिस्काउंट अगर 25 दिया हुआ है इसका मतलब सेल 75% पे हुआ होगा। हाँ तो चलो ठीक है, अल्टीमेटली हमें 75x/100 इज इक्वल टू 25x अपॉन 4, 25 4 25 25 3 25/4। हाँ तो हमें 3x/4 ऑब्टेंड हो गया सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। दूसरा सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब देखो गेन है 20%, इसका मतलब 120% पे सेल आउट हुआ होगा, 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा है इतना, सेलिंग प्राइस 120 रुपया होगा। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अगर यूज करना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है 20% है, 20 100 इंटू 100 अल्टीमेटली क्या आया 120/100 इंटू 100, सेम थिंग आया है दोनों, और इसका भी वैल्यू 120 आएगा। हाँ तो या तो इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, सारे क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हो मेथड, ठीक है, या तो दिस मेथड सेलिंग प्राइस, दिस मेथड और फॉर्मूला मेथड। हाँ तो एक में हमारा क्या आया, एक में सेलिंग प्राइस 3x/4 है, दूसरे में सेलिंग प्राइस हमारा 120, दोनों सेलिंग प्राइस सेम होगा, 3x/4 इज इक्वल टू 120, therefore x is equal to 160। हाँ तो x क्या है, x हमारा है मार्क प्राइस आया हमारा 160, तो कितना ज्यादा किया गया है, कॉस्ट प्राइस पे कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 60 रुपये ज्यादा है, मार्क प्राइस का ये है फॉर्मूला, मार्क प्राइस टोटल आया 160, कॉस्ट प्राइस से 100, मार्किंग कितना एक्स्ट्रा किया गया है तो 60 का किया गया है, ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो यही हमें पूछ रहा है कि कितना मार्क प्राइस ये हुआ। अब परसेंटेज में अगर निकालेंगे, क्या पूछ के रहा, परसेंटेज में पूछ रहा है या फिर प्राइस का पूछ रहा है, वो पढ़ते हैं, हाउ मच परसेंट में पूछ रहा, तो मार्कअप परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक मिनट रब आउट करने दो थोड़ा सा, 1 मिनट प्लीज। हाँ तो मार्क प्राइस 160 है एंड कॉस्ट प्राइस 100 है, देखो यहां पर आ गया, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा हुआ, पहले तो मार्कअप प्राइस निकालेंगे, मार्क प्राइस कितना ज्यादा हमें मार्किंग किया गया है, एक्स्ट्रा मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60, परसेंटेज में निकालेंगे मार्कअप परसेंट, तो जिस चीज का परसेंट निकालना हो तो उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, मार्कअप प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60% इज आवर आंसर, ओके, ठीक है। आई
I mark up the computers, I marked up the computers, I am selling by 20%. हाँ, इसने जो है क्या किया है, कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस था उस पर इसने मार्कअप किया है. मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा मार्किंग ऑफ मनी एंड सेल देम. सेल कितने पे किया है? सेल किया है डिस्काउंट 15% पे. ठीक है, तो नेट गेन परसेंट फाइंड आउट करना है. तो जब भी हमें कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना है इस केस में तो ₹100 एज्यूम करेंगे. ठीक है, अब मार्क प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा मार्किंग. तो मार्क प्राइस पहले फाइंड आउट करते हैं. मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा मार्किंग इज 20%. 20% ऑन 100 इज इक्वल टू 120. देखो इस सेंटेंस का मीनिंग है आई एम सेलिंग बाय 20% मीन्स आई एम सेलिंग बाय मार्किंग ऑफ 20%, बाय एक्स्ट्रा मार्किंग ऑफ 20%. ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस. तो वही मैंने निकाल दिया. अब मार्क प्राइस हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, डिस्काउंट है 15%. हाँ, तो अब क्या मार्क प्राइस और डिस्काउंट से हम लोग सेलिंग प्राइस ऑब्टेन कर सकते हैं. द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट. मार्क प्राइस से हमारा 120, डिस्काउंट दिए हैं 15% ऑन 120 कॉमन लेंगे. 1 माइनस 15/100 इज इक्वल टू 120. 100 माइनस 15 85/100. 10 कैंसिल आउट. 2 6 टाइम, 2 50 टाइम्स, 2 25 या 5 10, 5 17. ठीक है, 2 3 2 5 51/5. ये हमारा सेलिंग प्राइस है. और कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹100. आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द कैलकुलेशन. लेट्स चेक वंस अगेन. 120 into 100 minus 15 85/100. 10 cancel out. 5 2 5 17 6 is equal to 102. So our selling price is 102, cost price is 100. Therefore gain is equal to SP minus CP is equal to 2. Gain percent is equal to gain upon CP into 100. Gain is equal to 2, CP is equal to 100 into 100 is equal to 2% आंसर. ठीक है, देखो हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है. गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए? सीपी और एसपी तो होना ही चाहिए. सीपी हमने एज्यूम कर लिया था 100. एसपी तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. एसपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है और मार्क प्राइस दे दिया है. ये दोनों से एसपी निकाल लेंगे. किससे एसपी निकालेंगे? मार्क प्राइस और डिस्काउंट से. इजी क्वेश्चन था. ओके, केवल अंडरस्टैंडिंग हमारा था क्या? इस लाइन में अंडरस्टैंडिंग होना था. ठीक है स्टूडेंट. और जो बहुत सारे मोर और लेस क्वेश्चन जो है सेम टाइप का दिया गया है आपके टाइप 3 में, तो मैं अब क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करता हूँ सब. ए डीलर परचेज ए फैन फॉर. डीलर ने परचेज किया यानी कॉस्ट प्राइस जो है ₹1080 है. डिस्काउंट दिया है 25% का. 25% का इसमें दिया हुआ भी है डिस्काउंट मार्क प्राइस पे. अगर ना भी दिया हो रहता तब भी हमें एज्यूम क्या करना है? डिस्काउंट हमेशा 25% मार्क प्राइस पे ही निकाला जाता है. गेन दिया हुआ है, गेन और डिस्काउंट दोनों सेम दिया हुआ है. फाइंड द मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है. तो मार्क प्राइस को 1 से एज्यूम कर लेंगे. अब हमें कॉस्ट प्राइस और गेन से एक सेलिंग प्राइस निकलेगा, सपोज करो SP1, और डिस्काउंट और मार्क प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस निकलेगा. तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. SP1 इज इक्वल टू SP2, सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2. तो जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा. दिस वाज इजी क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो हम लोग एक बार बना देता हूँ इस क्वेश्चन को. क्या है? SP1 निकालते हैं. SP1 सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100
इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25 अपॉन 100 इंटू सीपी दिया हुआ है 1080। एक एसपी निकल जाएगा इससे। दूसरा SP2 इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस इज x माइनस डिस्काउंट इज 25% ऑफ मार्क प्राइस x। x माइनस 25 4x बाय 4 इज इक्वल टू 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x बाय 4। ठीक है, ये दूसरा सेलिंग प्राइस। दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे, x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू होगा वो हमारा आंसर। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27। ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16%। डिस्काउंट दिया हुआ है 16% टू हिज कस्टमर, स्टिल गेन फिर भी हो रहा है उसे 20% का। अब फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग। मार्क प्राइस क्या होगा, एक्स हम लोगों ने लेट एज्यूम किया, तो विच कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1190। डिस्काउंट और मार्क प्राइस से हम एक सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करेंगे, सेलिंग प्राइस फर्स्ट ऑब्टेन करेंगे, और गेन और ये थर्ड एंड गेन एंड कॉस्ट प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करेंगे। दोनों SP1 और SP2 को इक्वेट करो और x के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज गिव मी अ फीडबैक और आस्क द क्वेश्चन इन ask.section section. This question is similar to question number 25. How much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 10% on the marked price he gains 8%? तो मैंने क्या बताया था, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा मार्किंग इन रुपीज। क्यों करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मार्किंग, ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है ना, जब हम कोई भी आर्टिकल या प्रोडक्ट परचेज किए 100 में, इसमें कुछ हम लोग एड अप करेंगे तभी हमें फायदा होगा। 105 में सेल किए यानी एडिंग कितना किए, ₹5। इसी एडिंग को कहते हैं, मार्किंग को कहते हैं एक्स्ट्रा मार्किंग। ठीक है, तो कितना मार्किंग किया गया है एबव द कॉस्ट प्राइस, एबव के लिए प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, डिस्काउंट गिवन है 10%, गेन दिया हुआ है 8%। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में मालूम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस जब भी एज्यूम करना है ₹100 एज्यूम करना है, मार्क प्राइस जब भी एज्यूम करोगे फिर x करना है एज्यूम। 100 क्यों एज्यूम करोगे, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम डिस्काउंट और मार्क प्राइस से एक सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करेंगे एंड गेन एंड सीपी से दूसरा सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, SP1 ऑब्टेन करते हैं। SP1 इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। मार्क प्राइस इज इक्वल टू x, डिस्काउंट इज 10%, therefore 10/100 into x कॉमन 1 minus 10/100 इज इक्वल टू x। LCM लेंगे, 100 minus 10 is equal to x into 90/100, 1 कैंसिल, 9x by 10 फर्स्ट SP1, सेकंड SP2 निकालेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस सेकंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 8%, 8 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया 100, कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 108। सेकंड को SP2। अब क्या है, दोनों को इक्वेट करेंगे, सिंस दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस एंड दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, देयरफॉर बोथ सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल, देयरफॉर 9x by 10 this value, this selling price and this selling price equal, this implies x is equal to 10 into 108 upon 9, this is 12, x is equal to 120। हाँ, x is equal to 120। x क्या था, मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस हमारा आया वो 120 आया। अब जो है मार्क प्राइस का वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप, मार्क प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100, एक्स्ट्रा मार्किंग हमें फाइंड आउट करना है, सपोज दिस इज E, तो एक्स्ट्रा मार्किंग इज 20 रुपीज। अब परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो मार्क प्राइस परसेंट क्या हो गया, मार्क प्राइस
अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कैंसिल 20% इज आवर आंसर। जो हमें फाइंड आउट करना होता है परसेंटेज में, उसका वैल्यू ऊपर होता है न्यूमरेटर में अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी पर बेस्ड है। ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। प्रॉफिट कितना हो रहा है फिर भी डिस्काउंट देने के बाद भी? 26%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, मीन्स व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, क्या होगा ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस जो है ₹280 दिया हुआ है। क्या हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम कर सकते? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जब 100 मैंने एज्यूम ही कर लिया, वही फाइंड आउट करना है, तो एज्यूम किया 100 तो वही आंसर होना चाहिए था, इसलिए इसे नहीं एज्यूम कर सकते। हाँ, करने को कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमारा और इजी होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए इसको इस केस में आप ₹X लेकर चलो कि लेट ₹X इज द कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो सब कुछ है हमारे पास, डिस्काउंट है, प्रॉफिट परसेंट है, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है। डिस्काउंट और मार्क प्राइस से पहला सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वेट करेंगे, SP1 इज इक्वल टू SP2 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये वैसे भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अब ट्राई करो सॉल्व आउट करने का, नहीं तो एग्जाम्पल देखो, एल्स हमसे आप पूछ लो। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹380, कॉस्ट प्राइस जो है वो 380 दिया हुआ है। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही मार्क प्राइस क्या होगा? So that after allowing a discount of 5%, he still makes a profit of 25%. Okay student, अच्छा यहाँ पर मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा मार्किंग मनी फाइंड आउट नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा मार्किंग मनी पूछता है हमें फाइंड आउट करने के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग मनी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या रहता है? एट व्हाट प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखना, एबव द कॉस्ट प्राइस, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्किंग मनी हमसे पूछता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से एक सेलिंग प्राइस निकालोगे और ये दोनों से दूसरा सेलिंग प्राइस निकालोगे। पहला सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। दूसरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दोनों को एक वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वेट करो, ये डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, दोनों को से एक दोनों का कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो वन लाइन में अगर शॉर्टकट मेथड से बोलो तो मैं कैसे बनाऊंगा, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वेट करना है। पहला सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? देखो, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से हमें प्रॉफिट एक 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब सेल करेंगे 125% में, सेल करेंगे 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहला सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरा सेलिंग प्राइस कैसा है? डिस्काउंट है 5%, इट मीन्स 95% में मैंने सेल आउट किया होगा अपॉन 100 इंटू एक्स। अब जो है सिंपल सा इक्वेशन है, 125/100 इंटू 380 इज इक्वल टू 95/100 इंटू एक्स। ये दोनों को इक्वेट करो। हाँ, ये अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको जो स्कूल में आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला से करो। ठीक है स्टूडेंट, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट दिया हुआ है हमें 10%, टू हिज कस्टमर स्टिल गेन दिया हुआ है हमें 20%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस हमारा क्या होगा आर्टिकल का? ₹X एज्यूम करते हैं। विच कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹450 है। ठीक है, इस डिस्काउंट से ये डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस से एक सेलिंग प्राइस निकलेगा, गेन और कॉस्ट से दूसरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस किस फॉर्मूला से? 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP। इस सेलिंग प्राइस SP1 का क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ये दोनों का वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, ये दोनों को जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए डीलर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट है 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ
25%. इफ हिज गेन ओवर द सेल, गेन अमाउंट क्या है, गेन अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 150. फाइंड द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स लेट. ओके, तो इसमें तो ऐसे ही पहले हम लोग मिसिंग क्या है, सीपी मिसिंग है, ठीक है, एसपी मिसिंग है. ये अगर सीपी और एसपी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो बाकी चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. देखो ये क्वेश्चन जो है ना, डिस्काउंट और मार्क प्राइस का क्वेश्चन बहुत इजी है. अब 2-3 टर्म बस निकालना है आपको, कुछ फॉर्मूले हैं आपको उसी को यूज करके. अब बात है ये प्रॉफिट परसेंट और गेन अमाउंट में सीपी तो आता है. देखो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100. इस फॉर्मूला से हम लोग सीपी निकालेंगे. गेन परसेंट दिया हुआ है 25, गेन दिया हुआ है 150, सीपी फाइंड आउट करना है हमें इंटू 100. दिस इंप्लाइज सीपी इज इक्वल टू 150 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज 600. चलो सीपी आ गया हमारा, सीपी आ गया रुपीज 600. अब एसपी हम लोग निकल जाएगा सीपी और प्रॉफिट परसेंट से. एसपी आ जाएगा, एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी 100. प्रॉफिट परसेंट इज 25 अपॉन 100 इंटू सीपी 600. ये 6 हो गया, ये 125 इंटू 6, 125 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 750 रुपीज 750. हाँ, तो हमारे पास अब सेलिंग प्राइस भी आ गया 750. ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस, इस मार्क प्राइस और डिस्काउंट में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट. डिस्काउंट अमाउंट एसपी इज 750, मार्क प्राइस एक्स, डिस्काउंट है 20%, 20% ऑन मार्क प्राइस एक्स. दिस इज इक्वल टू 750, ये 5, दिस इज इक्वल टू 5 x minus x. This implies 750 is equal to 4x upon 5. This implies x is equal to cross multiply 750 into 5. This 4 down side 4. ठीक है, अब ये आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे वो हमारा आंसर हो जाएगा. ए शॉपकीपर allows his customer 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस. 10% ऑफ मतलब क्या, डिस्काउंट है, ऑफ कर रहे हैं हम लोग, उसको छूट दे रहे हैं. 10% डिस्काउंट इज 10% एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट है 25%. एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 250. वेरी इजी क्वेश्चंस. हाँ, एक डिस्काउंट और मार्क प्राइस से पहला SP1 निकालोगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस है दूसरा SP2 निकालोगे. SP1 इज इक्वल टू SP2. दोनों सेलिंग प्राइस ही है सेम प्रोडक्ट का, दोनों को निकालोगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, ए ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% he makes a profit of 25. what is the mark price of an article whose cost price is, ये भी इजी है. क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट है दिया हुआ 15%, प्रॉफिट है 20%, मार्क प्राइस क्या होगा, अगर x एग्ज्यूम करते हैं, x लेट, कॉस्ट प्राइस जो है वो रुपीज 170 है. डिस्काउंट और मार्क प्राइस से पहला SP1 इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट. डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे, दूसरा क्या है, ये दोनों से सेलिंग प्राइस सेकंड आएगा, सेकंड सेलिंग प्राइस 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP. सिंस SP1 इज इक्वल टू SP2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. A shopkeeper marks his good in such a way that after allowing a discount है 25% on the mark price, he still makes a profit of 50%. Find the ratio of cost price and mark price. तो जब कुछ भी नहीं दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम करेंगे और इसको रुपीज x एज्यूम करते हैं. डिस्काउंट और मार्क प्राइस से एक सेलिंग प्राइस आएगा, हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. पहला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस दिया हुआ है x, डिस्काउंट है 25%, 25/100 x इज इक्वल टू x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 25/100. 25/100 को 4 से
कैंसिल आउट किया, x LCM 1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू 3/4। ये पहला सेलिंग प्राइस आया। दूसरा सेलिंग प्राइस हम लोग किससे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस से। SP2 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्लस P परसेंट मीन्स 150 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो 100 एज्यूम किया है, 100। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? दूसरा सेलिंग प्राइस 100 आ गया। ठीक है, सिंस SP1 इज इक्वल टू SP2 we have 3x upon 4 is equal to 100. This implies x is equal to 400 upon 3. What is x? X is equal to mark price 400 upon 3. This is our mark price. हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। मीन्स दिस इज कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस क्या है? 400 अपॉन 3। This is equal to 100 into 3/400. This cancel out. This is equal to 3/4. I think something is wrong either in my answer or in my process. Let me check once. Oh well. हमने देखो 100 से कैंसिल आउट किया, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 150। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 जो है 150 आएगा। SP1 is equal to SP2. This will be also 150. Therefore x is equal to 150 into 4 upon 3. This 50 times is equal to rupees 200. x क्या है? 200। x किसे माने थे हम लोग? मार्क प्राइस को, 200। Therefore कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस क्या आएगा? इज इक्वल टू 100 अपॉन 200, 1111। Therefore CP is to MP is equal to 1:2 will be our answer. Okay student, यह सेम टाइप क्वेश्चन है। डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 26%, एक्चुअल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस 850 है। सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ और एल्स सी सम अदर एग्जांपल्स। देखो ये क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन लंबा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग डरो नहीं, क्वेश्चन इजी है। ज्योति एंड मीना रन ए रेडीमेड गारमेंट शॉप। कोई काम का नहीं है मुझे ये लाइन। दे मार्क द गारमेंट, बस ऐसा रहता है क्वेश्चन कि ए शॉपकीपर मार्क द गारमेंट एट सच ए प्राइस दैट इवन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए सूट विच कॉस्ट देम रुपीज 1470। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है। डिस्काउंट है 12.5%, प्रॉफिट है 10%, मार्क प्राइस क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज 1470 है? हाँ, इट माइट बी पॉसिबल दैट ये 12 पॉइंट डेसिमल में है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है लेंथी हो जाए। ये RD शर्मा जो है ना जानबूझकर इस तरह से पॉइंट या फ्रैक्शन में देते हैं ताकि आपका कमांड हो। किस चीज पे कमांड हो? कैलकुलेशन पर कमांड हो। RD शर्मा सर बहुत स्मार्ट है, कैलकुलेशन ज्यादा करवाना चाहते हैं लड़कों से ताकि कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो। ओके, तो बस यही है आपका। आप सोल्व आउट कर लो खुद से। क्वेश्चन इज इजी। क्या दिया हुआ है? व्हाट प्राइस शुड असलम मार्क, इट मीन्स मार्क प्राइस जो है हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो रुपीज 1200 है, गेन 12% है, डिस्काउंट 16% है। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट से एक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस गेन से दूसरा सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वेट करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जस्मिन लॉस 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हर गुड्स एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेट फॉर हर मार्क डेट? सिंपल क्वेश्चन है। डिस्काउंट जो है 4%, मार्क प्रॉफिट जो है 20%, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस दिया हुआ है रुपीज 850। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 तो एज्यूम कर नहीं सकते। अगर 100 एज्यूम कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस x एज्यूम करके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज इजी। देखो डिस्काउंट और मार्क प्राइस से पहला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। मार्क प्राइस 850, डिस्काउंट अमाउंट 4/100 अपॉन 850, ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP।
सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू सीपी क्या है x, ये आ गया। तो ये दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस SP1 SP2 को, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू इट मींस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। डिस्काउंट है 10% ऑफ सीजन डिस्काउंट, डिस्काउंट है 10%, डिस्काउंट 10%, स्टिल मेक्स है प्रॉफिट जो है 26% है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, क्या होगा ऑन ए पेयर ऑफ शू जिसकी मार्किंग की हुई है 1120। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहां पर भी हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे, लेट रुपीज एक्स। 100 तो हम एज्यूम करेंगे नहीं कि ₹100, अगर हमने 100 एज्यूम कर ही लिया तो 100 ही आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए इसे एज्यूम नहीं करेंगे, एक्स को एज्यूम करके प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, प्रॉफिट है 25%। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर मार्क प्राइस जो है ₹1250। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स, thank you very much.